नमस्कार मित्रों। आज मैं एक नया मुद्दा लेकर आया हूँ गुजरात चुनाव के बारे में। गुजरात चुनाव के बारे में ये चर्चा चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले नींबू सोडा, जो गुजरात में एक फेमस है, आप देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी जेठालाल और सब मित्र जाते हैं नींबू सोडा पीने। तो नींबू सोडा पीने गया था, तो वहाँ चर्चा चल रही थी। तो मैं उसको सुन रहा था। चर्चा में बात हुई कि ये आम आदमी पार्टी आ गई तो गुजरात में पटाखे नहीं फूटेंगे। तो मेरे कान चमके। तो मैंने पूछा, जनरली मैं सुनता रहता हूँ, मैं सुनने की मेरी ज्यादा आदत है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों। तो बोले कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध हर बार लगता है, लेकिन इस बार तो जेल की सजा का प्रावधान किया। 6 माह की जेल की सजा का प्रावधान। तो मैंने कहा तो वो तो केंद्र सरकार ने किया था। नहीं नहीं, बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय है आपके, उस उन्होंने किया था। तो मैंने कहा कि मैं काउंटर आर्गुमेंट इसलिए कर रहा था कि मुझे जानना था। तो मैंने कहा कि प्रदूषण जो होता है उसको, उससे बचने के लिए तो ये करना पड़ता है ना, कि दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन होता है। आप समाचार में भी देखते होंगे कि कितना हवा प्रदूषित हो गई, वायु प्रदूषित हो गया। बोले कि ये तो बहुत ही प्राइमरी एक्शन है। और बोले कि यमुना में इतने वर्षों से जो प्रदूषण होता है उसको तो वो कुछ कर नहीं सके। हम देखते हैं कि हर बार झाग हो जाता है छठ पूजा के दौरान। और महिलाओं को या अन्य लोगों को पूजा करते समय झाग में खड़ा रहना पड़ता है। तो हर बार हर चुनाव में ये उसका वचन देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं है। और पटाखों पर प्रतिबंध करने से कुछ हो जाएगा क्या। और मजाक में बोले कि अभी तक तो केजरीवाल स्वयं ही खांसते थे, लेकिन इनके प्रशासन के कारण पूरी दिल्ली अब जब सर्दी का मौसम आता है तो उसमें खांसती रहती है। और तो और बच्चों की स्कूल को भी बंद करना पड़ता है। इन्होंने इससे पहले एक ऑड इवन कार का भी ऐसा एक नुस्खा लाया था और प्रजा को हैरान हैरान कर दिया था, परेशान कर दिया था। और पहले कहते थे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की विपक्ष की सरकार ये जो पराली होती है उस पर उसको जलाने पर प्रतिबंध नहीं डालती है। तो अभी तो पंजाब में उनकी गवर्नमेंट आ गई है। तो उनको भी कई महीने हो गए, लेकिन इस बार पराली जलाने में 20% की बढ़ोतरी हुई है। और राजस्थान में 160% की वृद्धि हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पर कम हुआ है उसका प्रमाण। मैंने कहा कि ये जो चर्चा हो रही है तो इसके आधार पर कुछ जांच करनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। तो अलग अलग शहर, भावनगर, सूरत, बोटाद और राजकोट, इन शहरों में मैंने अपने सोर्सेज से बात की। जो सोर्स कोई पॉलिटिकल उसका वो नहीं है, आम तौर पर वो प्रोफेशनल है या फिर कॉमन मैन जैसे है। तो उनका भी यही कहना था कि यदि जो आप आ गई तो गुजरात में पटाखों पर प्रतिबंध डाला जाएगा और नई नई समस्या पैदा हो जाएगी। और यहाँ तक कि कहा कि उसके लिए सिर्फ वो दोषारोपण करेंगे, उनको कुछ करना नहीं है। और वैचारिक प्रदूषण जो वो फैलाते हैं, जैसे कि वो बोले कि कथा पर प्रतिबंध रखा जाएगा। मुरारी बापू हो या रमेश भाई ओझा हो, अलग अलग लोग जो कथाएं करते हैं, क्योंकि जो इसके प्रदेश प्रमुख है गोपाल इटालिया, वो तो कथा के विरोधी और बोलते हैं कि कथा में ताली मारने वाले हिजड़े होते हैं। और इसी कारण सूरत से मुझे जानकारी मिली कि वहां पर भटार में सुयोग नगर सोसाइटी है, वहां पर आपके लोगों को प्रचार में आने से सोसाइटी ने मना किया हुआ है। और तो और पिछली बार केजरीवाल ने
क्रिसमस पर जो एक एड दी थी, उस एड में क्रिसमस के लिए शुभेच्छा दी थी गुजरात के लोगों को। यहाँ पर कितने ख्रिस्ती ईसाई लोग रहते हैं, लेकिन पूरे पन्ने भरकर शुभेच्छा दी थी, लेकिन दिवाली की शुभेच्छा नहीं दी। उसके जो मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम, वो भी दलितों के पंथांतरण में राम कृष्ण महेश में नहीं मानूंगा ऐसी शपथ दिलाते हैं। और उनको दिल्ली जो महानगर पालिका कॉरपोरेशन है उसमें स्टार प्रचारक बनाया गया है। इमाम के वो वेतन बढ़ाते हैं और राम मंदिर का विरोध करते थे। पहले वो राम मंदिर का विरोध करते थे। केजरीवाल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि मैंने नानी को बताया कि राम मंदिर बनने से आप तो खुश होगी। तो बोले कि उनकी नानी ने कहा कि राम मंदिर किसी मस्जिद को गिराकर बनाया जाता है तो मेरे राम कैसे खुश होंगे। और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि राम मंदिर बनाने के बजाय हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातों से लोग आम आदमी पार्टी से दुखी है। और वो चुनाव के समय हनुमान चालीसा करते हैं या फिर यहाँ के वृद्धों को राम जन्मभूमि की यात्रा कराने का वचन देते हैं। तो ये लोगों को खोखला लगता है, ऐसा एक सूर निकल कर आ रहा है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।